नानाजी और ट्रांजिस्टर बम। ये एक और चित्र है दोस्तों। उन दिनों आतंकवादियों का जोर था। जब गिट्टू बाजार जाने लगा तो नानाजी ने उसे अपने पास बुलाकर समझाया, बाजार जा रहे हो, एक बात का ध्यान रखना, सड़क पर किसी चीज को उठाने की कोशिश मत करना, चाहे वह कितनी कीमती क्यों ना हो। जी समझ गया। मगर तभी कालिया और टट्टू के साथ हो लिया। मैं तो पहले से ही समझता हूँ नाना जी, यदि गिट्टू कहीं गलती करेगा तो मैं इसे रोकूंगा। ठहरो गिट्टू, मैं भी आ रहा हूँ। तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? नहीं, मैं समझता हूँ तुम ज़्यादा समझदार हो। मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, आखिर मैं तुमसे बड़ा हूँ। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर नहीं, जैसे पेड़ बबूल। और न कोई शीतल न आपू शीतल होए दू। बाजार आ गया, बस बस समझ गया तुम कितने ज्ञानी हो। बबूल के पेड़ पर कांटे लगते हैं, उसकी हवा में शीतल नहीं होती। बबूल नहीं तो आम समझ लो, जिस पर खट्टे मीठे आम लगते हैं। यार गिट्टू आम का नाम लिया, मुंह में पानी आ गया, चलो खरीदते हैं। मगर तभी दोनों ठिनके, अरे क्या बात नहीं, उठाना मत, चलो अभी कहीं फट न जाए। परंतु गिट्टू नाना जी की सीख याद आ गई, यदि कोई संदिग्ध वस्तु चीज दे तो पुलिस को सूचित करे। हमें भले नागरिक के नाते पुलिस को सूचित करना चाहिए, जैसा तुम ठीक समझो। और गिट्टू थाने जाकर खबर दी और तुरंत पुलिस की गाड़ी आ गई। यह देखिए, मुझे लगता है ट्रांजिस्टर बम है। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। पुलिस सक्रिय हो गई। आप सभी पीछे हट जाइए, हो सकता है यह बम बहुत फट जाएगा। खिसक लो गिट्टू, ठहरो। सब एक तरफ हट, जनता उमड़ी पड़ी। पुलिस के जवान उन्हें पीछे हटाते हुए तुले थे। थानेदार सिपाही में नोक झोंक होती चली गई। नहीं साहब, मैं मरना नहीं चाहता, मैं क्यों उठाऊं? मैं तुम्हें अफसर होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ, बम उठाकर पानी की बाल्टी में रख दो। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, आपका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ, आप उसे उठाइए न। अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो तुम मुझे नहीं, सोच लो, तुम्हारी तरक्की रुकवा दूंगा, नौकरी भी जा सकती है। उस विदाओं का निपटारा कालिया ने किया। आप लोग अपनी जिंदगी प्यारी है, फर्ज नहीं, चलो खतरा मैं लेता हूँ। कालिया ने बम उठाकर पानी की बाल्टी में रख दिया और सिपाही को उसे उठाकर जीप में रखना था। ये भगवान, इस जन्म में सिपाही बनाया सो बनाया, पर अगले जन्म में सिपाही मत बनाना, थानेदार ही बनाना। और थाने में खुले कंपाउंड में लाकर बम विस्फोट करने की योजना बनी। उसे एक विशेष बुलाए बड़े अफसर आए। ये बम है या एटम बम, जिसकी विस्फोट में इतनी इतनी तैयारी? खतरा तो बाहर, बहरहाल खतरा है, चाहे छोटा हो या बड़ा। अनेकों प्रयत्न के बाद बम नहीं फटा, विस्फोट नहीं हुआ। सब चकित हो गए कि विस्फोट क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है बम नहीं, कोई साधारण पैकेट था। सिपाही उसे उठा कर इधर लाओ। सर, यदि हाथ लगाते ही फट गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मगर अफसर ने साहस से काम लिया। किसी को खूब उल्लू बनाया है, जिसने बम बम समझ रहे हैं, कागजों का पैकेट निकला। किस गधे ने कहा यह बम है, पकड़ो उसे। गिट्टू और बिट्टू कालिया भागे। भागो गट्टू, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। हमें क्या पता था लोग मजाक करने का तरीका इतना खतरनाक भी हो सकता है। उधर जब वे थाने सुरक्षित बाहर निकल आए, नाना जी कहते हैं हर घटना का सबक लो। तुमने क्या सबक लिया? हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर पैकेट या ट्रांजिस्टर हो, लवारिस पड़ा हो, बम नहीं होता।
सहसा एक जगह, अरे भाई, चोरों का ज़माना है, कितना कीमती ट्रांजिस्टर लवारे छोड़ गए। मगर वह लड़का रुका नहीं। हद हो गई, बड़ा लापरवाह है, चलो हम उसे पकड़ते हैं, कहते हैं ट्रांजिस्टर उठाकर साथ रखें। तभी कहना ही क्या है, ट्रांजिस्टर उसे ले जाकर देते और समझा देंगे। इसी बात का नाम है जन सेवा। चलो, वो कोई समझ नादान बालक है। कुछ ही कदम चले, अरे कालिया, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें बम हो। दत्तरे की बम के चक्कर में फिजियत करवाई थी, और कितना अपमान करो सो हो। जरा देखो, यह बम लगता है। कुछ दूर जाने पर, ए भाई, यह ट्रांजिस्टर किस लिए छोड़ा? क्या कहती हो जी? मेरा इससे क्या नाता, यह मेरा नहीं है। लड़का तेजी से अपने रास्ते बढ़ गया। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख देख, पर इस जैसा आज एक मिला, कीमती माल छोड़ गया, कहता है यह इसका नहीं है। चलो कालिया, जो माल किसी का नहीं हुआ हमारा। परंतु ठहरो गिट्टू, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मुझे तो सारी दाल ही काली नजर आ रही है। वे दोनों चल दिए। अच्छा यही है कि सीधे घर चले और नाना जी को समस्या का समाधान करवाएं। मगर सोचो लो, नाना जी ने सहज ही कोई चीज़ उठाने से सख्त मना किया। हम देखते नाराज होंगे। कहते तो ठीक हो, तो क्या इसे थाने में ले चलें? वहाँ पहले ही हमारी खोज हो रही है। कौन जाने ट्रांजिस्टर चोरी का है, इसका मालिक थाने में रिपोर्ट लिखवाने बैठा हो। अरे बाप रे, इतनी दूर की तो मैंने सोची ही नहीं थी। हम इसे उठाकर पछताए। चलो वहीं रख देते हैं जहाँ से उठाया था। परंतु जैसे ही ट्रांजिस्टर रखने लगे, क्या यह क्या कर रहे हो? हवलदार जी, मैंने कहा सिपाही जी, एंटी फेमेट एंटीफेट कर दूंगा। तुम्हें सिपाही नजर आता हूँ, तुम्हें हवलदार नजर नहीं आता? क्या नाम है? थाने चलो। मामला बिगड़ते देख गिट्टू बोला, कैसी बात करते हो आप? थानेदार लगते हो? थानेदार? ये तो ट्रांजिस्टर हमें यहाँ पड़ा मिला, चाहे तो आप ले ले। मैं समझ गया, चोर हो, चोरी का माल है। चलो थाने चलो। थानेदार जी, माल तो चोरी का नहीं है, फिर भी आप कहते हो तो समझ लो माल आपका रहा। हमारे घर में वैसे भी कोई क्या याद रखोगे, किसी रईस से पाला पड़ा था। लो, हमारी तरफ से भेंट। मामला वाकई चोटी का है। फायदा इसी का है कि माल लूं और इनको धक्का दूं। ठीक है, माल यहीं रखो और फटा पलट कर देखा तो डंडा संटी प्लेट कर दूंगा। धन्यवाद। किसी कालिया अब रोब दिखा या कि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और गिट्टू और कालिया खिसक गई। बड़ी प्यारी चीज़ है, एकदम नया है, मज़ा आ गया। विद भारती प्रोग्राम आ रहा है, सुनना चाहिए। और जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन किया, धमाका हो गया, और दूर खड़े लोग, गिट्टू और वह कालिया। अब सबक मिला, आज कभी लेने देने में नहीं पड़े जाते। गिट्टू, आज के लिए इतना ही अनुभव, काफी। घर चले। तिजोरी का धन की चाबी। सेठ धनीराम एक दिन नाना जी के पास आए। नाना जी नमस्कार। अरे आओ भाई सेठ धनीराम, कहो कैसे आना हुआ? जब धनीराम नाना जी के पास बैठे, पिछले दिनों चोरी हो गई थी, बहुत कीमती गहने चोर ले गए थे, आपको याद होगा। हाँ भाई, याद है, क्यों नहीं है। चोरों को पता भी तो मैंने ही लगाया था, जिन्हें पकड़वाया भी था। पर अब क्या दिक्कत है, माल तो सारा मिल गया था। उधर हफ्ते भर से कुछ गुमनाम खत आ रहे हैं, चोरी फिर करेंगे। वे गरजते हैं, बरसते नहीं। जरूर किसी की शरारत है। तुम्हें
डरना डरना नहीं चाहिए। मैं भी यही मैं कुछ सही, मेरी पत्नी कहती है कोई तिजोरी खरीद लूं, आप साथ चलें, जैसे तुम्हारी मर्जी ठहरो, मैं अपनी छड़ी लेकर आया। मैं तैयार हूँ, नगद एडवांस ले लो नाना जी। तो जैसा कहूँ वैसा करो, कान खोल कर सुनो मेरी बात। धनीराम नाना जी से 500 रुपये दे दिए और नाना जी अपने घर की ओर चल दिए। समझ गए ना तुम, तैयार हो ना? ठीक है नाना जी, आगे आप जाने। उसी दिन शाम को जब धनीराम का लफड़ा पड़ा तो धंधा ही चौपट हो गया। गलती हमारी थी नाना जी, इस शहर में किसकी दाल गलती, भूखे मरने की नौबत आ गई है। इन्हीं तीनों से बात बनेगी, पक्के उस्ताद है नंबर 1 ताला तोड़। ए भाई जरा कहीं और जगह देखो। मेरा नाम खलीफा है, मैं शहर में नया हूँ, तुम लोग को जानता हूँ, दोस्ती करोगे? बड़ी महंगी पड़ेगी हमारी हमसे दोस्ती, आज का खर्चा उठाना पड़ेगा। चिंता मत करो, आज जेब भरी है, पूरे 100 रुपये सब मिला कर खाएंगे पिएंगे। उनने अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अब तो यह शहर छोड़कर कहीं बाहर चलें। क्यों, इस शहर में मालदारों की कमी है? कमी तो नहीं नाना जी, रहते हैं, हमारी दाल नहीं गलती, कोई शिकार नहीं मिलता। और तभी आओ, तुम्हें मेरी नज़र में एक बहुत बढ़िया शिकार है। एक खाली मकान देखा है, आज वहाँ एक नया किराएदार आया है, ऑटोमेटिक तिजोरी है उसके पास। सच मैं अकेला ही काम कर लेता, अगर साधारण तिजोरी होती तो ऑटोमेटिक मुझे खोलनी नहीं आती। दुनिया में कोई तिजोरी ऐसी नहीं जिसे मैंने नहीं खोला। चल कर दिखाओ वह कैसी कौन सा घर है। एक मकान के बाहर हो रहा, अरे आज सवेरे तक तो उस पर बोर्ड लगा था, फिर किराए के लिए खाली है। लगता है दोपहर को किराएदार आ गया, अब बोर्ड नहीं है। मैंने पता कर लिया, गली गली की तरफ खुलने वाली खिड़की कमरे में तिजोरी रखी है। समझो काम हो गया, आज रात ठीक 2 बजे यहीं जमा होंगे। और फिर रात 2 बजे खलीफा नहीं आया। अपना काम करो यार, वो आता रहेगा। चलो खिड़की पर आहिस्ता आवाज़, बेआवाज़ चलो, चिंता मत करो। पेंसिल टार्च निकालो, तिजोरी खोलता हूँ। बनाने वाले ने क्या खूब डिजाइन दिया है, मगर इसे खोलने की अकल भी हमें देने वाले की क्या खूब है। और उधर नाना जी, वो 2 बजे मुझे अभी नींद नहीं आती। और ठीक तभी, कहीं ऐसा ना हो जब तक पहुंचूं तिजोरी को साफ करके यार लोग खिसक चले। खलीफा दूर से ही देखता है कमरे की खिड़की खुली है। हे भगवान, इज्जत का सवाल है, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह पर कालिक मल दे। रक्षा प्रभु, खिड़की खुली है, शायद तीनों अंदर चले गए होंगे। उधर खुल गई। शाबाश खलीफा, अभी नहीं आया माल बटोरने
कि तेजी से खिसको। तभी तुम लोग कैसे कहते हो कि मैं नहीं आया, मैं बाहर पहरा दे रहा था, हाथ में छड़ी हाथ में लेकर। ये छड़ी हम लोग पहचानते हैं नाना जी की है, बड़ा खतरनाक चीज़ है भाई। तो खलीफा कम काम हो गया? हाँ, अभी मेरा काम बाकी है। लो लोगों, वे भी कर डालो। ए बिजली बंद कर, घर वाले जाग जाएंगे। मूर्ख, खलीफा बंद कर। खामोश, गधा डंडा पहचान लिया है, पर तू मुझे नहीं पहचाना। नाना जी ने मेकअप उतार दिया। अरे बाप रे नाना जी, हाय नाना जी, हमें माफ़ कर दो नाना जी, गलती हो गई। ठीक है, माफ़ किया। जिधर से आए थे उधर ही खिसक लो, पलट कर मत देखना। और तभी संभालो अपनी तिजोरी धनीराम, अपनी पत्नी से कह दो तिजोरी का माल सजे लेगी, चाबी सजेना महंगा पड़ेगा। मुझे अपनी गलती की एहसास हो गया नाना जी। और नाना जी लौट पड़े। यह मकान मेरे दोस्त का है, उसके कोई किराया नहीं लिया। 50 रुपये खर्च में आए हैं, बाकी 450 की मिठाई मंगाकर मोहल्ले में बांट देना। तिजोरी सवेरे अपने घर ले जाना, उसी में रखी है। ऐसा होना 4,500 बच गए। तीर्थ यात्रा। नानी अपनी जिद पर अड़ी थी। तुम कान खोल कर सुन लो, मैं तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाऊंगी। ठीक है भगवान, सवेरे सवेरे मूड खराब मत करो, चली जाना। नानी जी मानो तैयार हो ही बैठी थी। जाती रहूं, मगर सोच लो, तीर्थ स्थानों पर लुटेरे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अब भी मौका है, किसी के साथ ले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। क्या तुम लोगों ने मूर्ख समझ रखा है? रेलवे स्टेशन पर भी नाना जी छोड़ने आए। ये टिकट लो और कुछ रुपये हैं, संभाल कर रख लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। घर का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, जल्दी लौट आऊँगी। और जब गाड़ी चली, मुझे सब अनाड़ी ही समझते हैं, यह नहीं जानते मैंने ज़माना देखा है, भला कौन लूट सकता है, ठग सकता है। रास्ते में बहन, लगता है तुम तीर्थ यात्रा पर निकली हो, बड़ी भाग्यवान हो। मेरे विचार से यहाँ सीधी हरिद्वार चली जाओ। कहाँ ठहरोगी? अभी कोई ठिकाना नहीं सोचा, धर्मशाला में टिकना ठीक होगा। क्या आप पहली बार जा रही हैं? मैं तो हर साल जाती हूँ, कलवा पंडा जी की धर्मशाला में ठहरती हूँ। भला ही पंडित महाराज साक्षात देव पुरुष है, तुम भी उनके दर्शन करना। हरिद्वार जाने पर, अरे जरा संभल कर उतरना बहन, यदि ठीक समझो तो तुम पंडा जी की धर्मशाला में चलो, रहना खाना मुफ्त है। मुफ्त? लालची स्वभाव की नानी खाना और रहना मुफ्त सुनकर राजी हो गई। चलो बहन, तुम कहती हो तो ठीक है, वहीं से ही मुझे तीर्थ का पुण्य लेना है, कहीं भी ठहर जाऊंगी। आओ, कुछ सामान मुझे दे दो। नानी धर्मशाला में पहुंची। प्रणाम करो बहन, यही है महापंडा जी महाराज। देखा कैसा तेज है चेहरे पर, साक्षात भगवान के अवतार है, सचमुच तेजस्वी हैं। उसी रात सत्संग में बैठ नानी ने भी भोजन किया। प्रतिदिन हम ब्रह्म भोज में हजारों परदेशियों का भोजन कराते हैं। यहाँ बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, सात्विक भोजन है। ये उसी रात, यह लो प्रसाद, महाराज ने भेजा है, स्वीकार करो। लाओ बहन, तुम्हें मेरे कारण कष्ट सह रही हो, परंतु जल्दी, यह प्रसाद खाते मुझे नींद आने लगी, तो चिंता काहे की, सो जाओ। जैसे ही नानी सोई, बूढ़ी उसकी नगदी और गहने कब्जे में कर लिया। इसे कहते हैं असली पुण्य का फल मिलता। बेचारी बड़ी भोली थी। प्रातः जब नानी जागी, उप कितना दिन चढ़ाया है, मैंने सोई चलूँ अब? बूढ़ी कहती थी सो रही होगी, उसे साथ लेकर गंगा स्नान कराऊं। मगर अरे, मेरी सोने की चूड़ियाँ और गले की चैन और मेरा पर्स
भी खुला पड़ा है। भगवान, यह सब कैसे हो गया? नानी ने शोर मचाने से धर्मशाला में और लोग जाग गए। क्या हुआ बहन? क्या भैया, माताजी और मैं लूट गई। एक बुढ़िया ने मुझे लूट लिया। मेरी सोने की चैन और हाथों की चूड़ियाँ 2000 नगद। और जैसा हमेशा होता है, लोग अपने अपने ढंग से संवेदना व्यक्त करते हैं और खिसक जाते हैं। तब देवी, रोजाना रोना बंद करो, गंगा स्नान करो और ये लो किराया, सीधी अपने घर चली जाओ। पर मेरी चीज़ें यदि तुम्हारे भाग्य में होगी तो तुम्हें मिल जाएंगी। अब यहाँ मत रहो, मेरी नेक सलाह है। बड़ा परोपकारी और दयालु साधु है। वह साधु सीधा बाजार में पूछा। सोने चांदी की दुकान थी। वह बूढ़ी यहीं किसी दुकान पर गहने बेचने आएगी। इतनी जल्दी और कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पिछली रात वह धर्मशाला में थी तो प्रातः उसे वहीं देखा था। पिछली रात जब बूढ़ी मिठाई का दोना लेकर नानी के कमरे में गई, यह बूढ़ी शुरू में ही इस स्त्री के साथ है। जरूर कोई गंभीर चक्कर चला रही है। मिठाई में जहर तो नहीं? और सारी रात साधु जागता रहा। यह बुढ़िया सारी रात इस स्त्री के कमरे में रही, अब निकली है। यदि कोई चक्कर होता तो यह रात को ही खिसकने की कोशिश करती। साधु आश्वस्त था। वह नल पर हाथ मुंह धो रहा था। किसी नारी की रोने की आवाज़ सुनकर चौंक। किसी की जिस बात की शंका थी वही हो गई। मगर बूढ़ी को अब कहाँ खोजा जाए? उसे इस स्त्री को उचित सहायता तथा परामर्श दिया जाना चाहिए। वर्तमान में ठहरो ठहरो देवी, इन गहनों को अभी मत बेचो। इसकी कीमत ये दुकानदार नहीं दे सकता। बूढ़ी को लगा जैसे फंस गई। साधु एक तरफ ले जाकर बोला, कहीं तो पुलिस बुलाऊं? अच्छा हो, आपस में बांट ले तो ठीक है। गहने तुम्हारे और नकदी मेरी। निकालो 2000। वह स्त्री 2000 बता रही थी। मुझे मंजूर है। और जब धन लेकर साधु चला गया तो बूढ़ी दुकान पर चली। यह क्या चक्कर है? मैं फंसवा मत देना। यह क्या चक्कर था? तुम कभी फंसवा मत देना। आज तक कभी ऐसा हुआ है? गहने कीमत जल्दी से दो और कुल 2000 हजम। उसे 2000 हजम नहीं करने दूंगी। दुकान गहनों की जांच कर रहा था। जांच क्या करते हो? तोला बोल बहुत भारी है। भारी भी है और नकली भी है। मानो बुढ़िया के होश उड़ गए। क्या कह रहे हो तुम? ये तो पीतल की है, सोने का पानी है बस। और सब समेट और तब स्टेशन पर उफ, गाड़ी छूटने वाली है। पता नहीं वह देवी इस गाड़ी में सवार हुई या नहीं। बूढ़ी को यह उम्मीद न थी। जिसने वह लूटा वह भी गाड़ी में होगी और साधु भी पीछे था। वो न हो कपटी साधु इस गाड़ी से हरिद्वार छोड़कर जा रहा है। मुझे गाड़ी चेक करनी चाहिए। जब वह स्टेशन पर पहुंचा, वो रहा। मुझे बचकर कहाँ जाएगा, मैं अभी उसे पकड़ती हूँ। गाड़ी में बहुत चालाक बनते हो। ओह, तुम भी आ चली। चलो, अच्छा ही रहा, बैठो। या तो मुझे आधे रुपये दो या वरना बांडा फोड़ दूंगी। गहने नकली हैं, लो रखो अपने पास। गहने लौटाने का धन्यवाद। आगे चल रहे हैं। मंजिल पर बात होगी। और मंजिल पर मुझे यहीं उतरना है। जिसे तुमने लूटा है वो भी यहीं उतर रही है। आओ चले। ओह धोखा, खैर अभी फिर निपट लूँगी। धंधा तो हम दोनों का एक ही है। ट्रेन से उतरकर नानी सीधे घर पहुंची और रोने लगी। अरे नानी, इतनी जल्दी लौट आई? खैर और रो क्यों रही हो? कुछ मत पूछो मिट्टू, लुट गई। तेरा नाना कहाँ है? तभी अलख निरंजन, ये लो देवी अपने गहने रुपये और कान
में ऐंठ बांध लो, प्रदेश में किसी अंतर्दमी पर यकीन नहीं करोगी। साधु जी महाराज आप पर वह तो नाना जी थे, ठीक से पहचानो देवी, हम तुम्हारे साथ हरिद्वार गए थे। अफसोस समय कम था, वह बूढ़ी छोड़ दिया। लो नकली गहने, असली हमारी अलमारी में रखी हैं, जो जाने से पहले हमने बदल दिए थे। चालाक तस्कर। गिट्टू स्कूल जाता था और आमतौर पर वह टाइगर की पीठ पर अपना बस्ता बांध देता था। चलो टाइगर स्कूल चले। क्या टाइगर का भी दाखिला शुरू करा दिया गिट्टू? इसे भी पढ़ने का शौक है नाना जी। पढ़ने का हो या न हो, तुम्हारे साथ स्कूल जाना उसे अच्छा लगा है, शाबाश ले जाओ। और जब वह घर से चले तो देखा तुमने? हाँ सबको काम, हाँ समझो काम बन गया। कुछ दूर जाने पर, अरे भाई ये गिट्टू, ये कुत्ता तुम्हारा है? हाँ हवलदार जी। क्यों, क्या हुआ? सरकारी हुक्म है कि हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाए। शौक से तलाशी लो। इसकी पीठ पर मेरा बस्ता बंधा है, मगर तलाशी की वजह कुछ तस्करों का मामला है। तुम्हारी क्या तलाशी ली जाए? धन्यवाद। वहीं सीन गुंडे ने भी देखा। तुमने देखा उसकी तलाशी नहीं ली गई? लौटते समय तो इसकी इतनी भी बात नहीं होगी क्या? हो गिट्टू स्कूल चला गया, छुट्टी हो गई। चलो टाइगर, भूख लगी है, जल्दी घर पहुंचो। गिट्टू घर की ओर जा रहा था। तुम्हारा ही नाम गिट्टू है? हाँ क्यों? नाना जी ने हमें भेजा है, कहा है तुम्हारे पास रेस्तरां में ले जाकर आए और कोई ज़रूरी काम है। गिट्टू सोचा शायद कोई वजह न, नाना जी सीधे स्कूल ही आ सकते थे। यहाँ तो नाना जी नज़र नहीं आ रहे। आने वाले हैं, किसी के साथ गई हैं। कह रहे थे कि तुम्हें नाश्ता कराया जाए, कहो क्या खाओगे? तुम दोनों नाश्ता करो, मैं नाना जी को देख कर आता हूँ। नाश्ते भी आ गया, मगर गिट्टू संकित था। यह कुछ अजीब बात है लग रही है, कहीं कोई चक्कर तो नहीं? लो खाओ, मेरे साथी नाना जी की सूचना देने गया है, कुछ ही देर में आ जाएगा। मगर तब तक होटल के बाहर कुत्ता इधर ही देख रहा है। शायद अब जाना चाहिए। हाँ जाओ। आऊं या न आऊं? डबल रोटी के लालच में टाइगर उसकी तरफ गया। उसने बस्ते में पैकेट रख दिया। यही अवसर है। टाइगर समझ गया कुछ चक्कर है, कोई घपला होने वाला है। यह आदमी बस्ते में क्या रखने की कोशिश कर रहा है? विरोध करूं या चुपचाप रहूं? जब बस्ते में पैकेट रख दिया गया, मुझे गिट्टू को यकीनन किसी साजिश में फंसाने की कोशिश है। मैं देख लूंगा इन लोगों को, कर लेने दो जो करना चाहें। अपना काम हो गया। हाँ अब मैं जाता हूँ, तुम कार लेकर चेक पोस्ट पार कराओ। माल अब पहुँच जाएगा, ठिकाने पर मिल जाना। रेस्तरां में नाना जी ने कहा कि वे नहीं आ सकते, जरूरी काम में फंसे। गिट्टू से कहो घर जाए, बेकार में इतना समय नष्ट किया। अच्छा गिट्टू माफ कर घर जाओ। मगर टाइगर कम चतुर न था। यह आदमी अपनी कार में सवार था। इसने मेरी पीठ पर गिट्टू के बस्ते में कुछ पैकेट रखा है, जरूर कोई बड़ा चक्कर है। मुझे चक्कर पे चक्कर चलाना होगा। और फिर गिट्टू अपने घर की ओर चल दिया। ये हो गया काम। अब पूरा 1 लाख का माल, किसी को शक भी नहीं होगा, तलाशी भी नहीं होगी और माल चेकिंग पार हो जाएगा। और तब तक अपना बॉस कार लेकर उस ओर पहुंच जाएगा। आओ चले। गट्टू अभी कुछ ही दूर गया था कि संयोग से नाना जी सामने आते दिखाई मिल गए। अरे नाना जी आप, लगता है आज
स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई, आओ घर, तुम्हारी नानी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन जब गिट्टू ने किस्सा सुनाया तो दो आदमी मिलकर क्या कहा, नाना जी गंभीर हो गई। मैंने ऐसा किसी से नहीं कहा था। कौन थे? पता नहीं, मगर शक्ल से अच्छे आदमी नहीं लगते थे। नाना जी की नज़र टाइगर पर पड़ी। टाइगर देखो, टाइगर कहाँ लेटा है, उसकी पीठ पर बस्ता हटाओ वरना सारी किताबें खराब कर देगा। ओ टाइगर। मगर अब गिट्टू ने टाइगर की पीठ से बस्ता खोलकर अपने कंधे पर लटकाया। ये क्या करता है? बस्ते में कोई चीज, खाने की चीज होगी। पता नहीं आज इसे क्या हो गया। तो जरूर कुछ कहना है या बताना चाहता है। बस्ते में देखो तो। गिट्टू ने बस्ते को देखा। यह क्या? यह पैकेट मेरे बस्ते में कहाँ से आया? समझ गया, यह उन्हीं अनजाने लोगों का काम है। तुम ज़्यादा समझदार तो टाइगर है गट्टू। अब प्रश्न उठता है, क्या करें? इस पैकेट को फिर से बस्ते में रख दो और इसे टाइगर की पीठ पर बांध दो। यूँ समझो जैसे कुछ पता ही नहीं। घर की तरफ चलो, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है नाना जी। टाइगर अब कोई हरकत न की, उसकी पीठ पर बस्ता बांध दिया। दुनिया ने कैसे कैसे चालाक लोग हैं, पता नहीं चला कब कौन क्या धोखा दे जाए। गट्टू चेक पोस्ट पर पहुंचा। कुत्ते की पीठ पर तो देखो क्या है। अरे यह नाना जी का गिट्टू है। गिट्टू का टाइगर रोज इसी के साथ स्कूल जाता है। और परंतु काफी आगे जाने पर, अरे गिट्टू, नाना जी मिले या नहीं? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, शायद वहाँ हूँ। टाइगर की पीठ पर जो बस्ता है वह बड़ा अच्छा है, जरा उतार के देखो। इस मामले में मैं मजबूर हूँ, क्योंकि टाइगर का नियम है घर से पहले बस्ता किसी को नहीं दे सकता, मुझे भी नहीं। मगर तभी वह बस्ता मुझे दो वरना मैं उसे गोली मार दूंगा। चलो ऐसा ही करके देख लो, टाइगर गोली खाएगा। तभी धाए, मगर तभी कार से गुंडे का बास बाहर निकला। अरे गिट्टू, अपने टाइगर को रोको भाई। मेरा टाइगर बड़ा स्वामी भगत है, अपमान नहीं सह सकता, अपमान करने वाले को भी नहीं सह सकता। और तभी पुलिस वहां आ गई। हो रहे नाना जी, बाप रे पुलिस, भागो। परंतु पुलिस ज्यादा फुर्तीली थी या नाना जी में। भागते कहाँ हो मिस्टर? बेजुबान जानवर के तस्करी करवाते हो, बेअकल जानवर नहीं। ओह नाना जी, खबरदार, भागना मत। तीनों गुंडे पकड़े गए। अफीम, गांजा, चरस या फिर सोना, शायद कोकीन है। गुंडे थाने ले जाएगा। नाना जी और गट्टू टाइगर भी थे। नाना जी, आपने सूचना देकर हमें बड़ा उपकार किया। हमें इसी तस्कर की तलाश थी, इसी के लिए चेक पोस्ट लगवा रखी थी। उपकार टाइगर का मानिए, करिश्मा कमिश्नर, ज़्यादा करिश्मा इसी का है। और अब काम खत्म था। चलो गुट्टू घर चले। नाना जी, आज टाइगर को दूध मलाई खिलानी होगी। थाने से बाहर अवश्य। काश ऐसे मामले रोज पकड़े जाए, रोज दूध मलाई खाने को मिलेगी। समाप्त दोस्तों।